हेलो दोस्तों, मैं राम सिंह आपका स्वागत करता हूं A1 टू मस्ती में। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की NCERT की गणित की प्रश्नावली 1C का 5वां सवाल। इसमें कहा है यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सिद्ध करना है 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे माना विपरीत, मान लेंगे इसके माना विपरीत 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते। परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते, जहाँ Q क्या होगा, हमेशा 0 से 0 के बराबर नहीं होगा। P व Q दोनों क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। P व Q दोनों सह अभाज्य होंगे, अतः P और Q का HCF जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये हमारे परिमेय संख्या होने की कंडीशन होती है। तब हम क्या करेंगे, इसको 2 + √2 बराबर P/Q। अब 2 को हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो √2 P/Q, ये 2 इस साइड आएंगे तो क्या होगा, -2 बटे 1 करके एलसीएम लेके हल कर लेंगे तो √2 बराबर P - 2Q/Q। ठीक है दोस्तों, चूँकि P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए P - 2Q/Q एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है, √2, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी। परंतु यहाँ लिख देंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो, आपको तो हमें मालूम है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमारे यहाँ सिद्ध क्या हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हमारे इस जो हमने माना था, विपरीत माना था इसके, तो वो सिद्ध हो गया। तो हमारे इस तथ्य का क्या होगा, विरोधाभास प्राप्त हुआ। जब विरोधाभास प्राप्त हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे छठवां, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला क्या है, 1 का 1/√2। 6 का पहला 1/√2। हमें ये सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके मानेंगे माना विपरीत कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ क्या हो जाएगा, Q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और P और Q क्या हो जाएंगे, P और Q दोनों सहअभाज्य हो जाएंगे, सहअभाज्य होंगे। जब सहअभाज्य होंगे तो P और Q का HCF कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, HCF कितना आएगा, 1।
तो अब हम क्या करेंगे, 1/√2 के बटे में 1 कर लेंगे। इसी प्रकार इसको करेंगे ठीक क्यू के रूप में, तो इसको पक्षांतर क्या हो जाएगा, √2 बराबर Q/P। ठीक है दोस्तों, चूँकि ये P और Q क्या थे, पूर्णांक थे, P तथा Q दोनों पूर्णांक संख्या हैं। जब पूर्णांक संख्या हैं इसलिए Q व P एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में क्या है, √2, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके बराबर में ये है। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो हम लिख देंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिद्ध हो गया। समझ में आया दोस्तों। अब हम लगाएंगे दूसरा छठवें का दूसरा। इसमें कहा है कि 7√5 एक क्या है, हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, छठवें का दूसरा सिद्ध करना है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय होने की कंडीशन क्या है कि Q हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q दोनों सहअभाज्य होंगे, और P और Q का HCF कितना आएगा, हमेशा 1। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, 7 को हम बराबर के साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √P/7Q। ठीक है, तो हम लिख देंगे चूँकि P व Q दोनों पूर्णांक हैं अतः P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी क्या सिद्ध हो गई, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब हम दोस्तों देखेंगे कि इसके बराबर क्या आ रहा है, √5। तो क्या हो जाएगी, √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लिख देंगे अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, अब ये तो हमें पता है कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी सिद्ध क्या हो गई, यह एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, परंतु इस तथ्य से या इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तथ्य से हमें क्या विरोधाभास प्राप्त हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः लिख देंगे, अतः 7√5 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लगाएंगे दोस्तों छठवें का तीसरा सवाल। छठवें का तीसरा, इसमें लगाएंगे दोस्तों, इसमें कहा है कि 6 + √2 हमें सिद्ध करना है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जब P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q क्या होगा, हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। तो P और Q क्या होंगे, दोनों सहभाज्य होंगे और P और Q का HCF कितना आएगा, हमेशा 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारे परिमेय होने की कंडीशन होती है। तो अब क्या करेंगे, हम 6 को बराबर किस साइड लेके आएंगे, तो √2 बराबर P/Q माइनस का 6, क्योंकि यहाँ प्लस का 6 तो इस साइड आके माइनस का 6 हो जाएगा। इसको बटे करके एलसीएम लेके हल कर लेंगे तो √2 बराबर P - 6Q/Q। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखेंगे चूँकि P/Q दोनों पूर्णांक हैं, अतः P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या होगी, इसके बराबर क्या है दोस्तों, √2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है। अब लिख देंगे यहाँ परिमेय संख्या सिद्ध होगी, लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे यहाँ, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिद्ध हो गया कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।